अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं बात करने वाला हूँ नूर मुकद्दम केस और उस्मान मिर्ज़ा केस। इस्लामाबाद की तारीख़ में तो नहीं कहा जा सकता, इससे पहले बहुत से ऐसे केसेस जो हैं वो हम डील भी कर चुके हैं, देख भी चुके हैं, रिपोर्ट भी कर चुके हैं। ये अपनी नौइयत के कुछ इस तरह से केस अहम बन गए कि एक तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इनको मिल गई, जगह मिल गई, और दूसरा ये कि इसमें बराह रास्त हुकूमत, इदारे यानी अदलिया और पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आई। अब मामला ये है कि आज भी यानी गुज़िश्ता रोज़ भी नूर मुकद्दम केस में हेयरिंग हुई, और हेयरिंग में सुना ये गया कि मीडिया को जो है वो बाहर निकाल दिया गया, और उसके बाद केस जो है वो उसकी सुनवाई हुई। ये रूटीन अब पिछले कई माह से इन दोनों वाक़यात को कई माह गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक दोनों में कोई ना कोई दोनों केसेस, ख़ासकर नूर मुकद्दम केस जिसमें मुल्ज़िम ख़ुद ये इकरार कर चुका है कि मैंने ये जुर्म किया है, उसके बावजूद रोज़ हर तारीख़ पर जब भी कोई नई तारीख़ दी जाती है तो उसमें कभी नक्शा नवीस को बुला लिया जाता है, कभी तफ्तीशी को बुला लिया जाता है, जो आकर वहाँ अदालत को ये बताता है कि मैंने इस कॉर्नर पर ये देखा, मैंने उस कॉर्नर पर वो देखा, और उसके बाद जो है अदालत अगली तारीख पर चली जाती है। मामला ये है कि जस्टिस डिनाइड, जो मुआशरे तबाह हुए हैं वो सिर्फ़ इसलिए हुए कि वहाँ पर इंसाफ नहीं हो सका। इन दोनों केसेस को अगर आप सामने रखें तो आपको ये बात समझ आएगी कि ये वो केसेस, ये कोई आम केसेस नहीं हैं, नौइयत के हिसाब से नहीं। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि वज़ीर आज़म ख़ुद इस केस में मुलविस थे, मतलब उन्होंने इसकी निगरानी ख़ुद की और ऐलान किया कि मैं ख़ुद इसकी निगरानी करूँगा और इसमें इंसाफ बहुत जल्द दिलवाया जाएगा। अब इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि इसमें, और दूर दूर तक आप ये मत समझिएगा कि अगली 2-4 पेशियों में या 2-4 महीनों में इसका फ़ैसला होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस रफ्तार और जिस एंगल पर चल रहा है इसमें अभी इंसाफ होने में कई माह लग जाएंगे और शायद साल भी लग जाए। मैं चूँकि यूरोप में रहता हूँ, यूके में रहता हूँ, यहाँ पर आज तक हमने कोई केस ऐसा नहीं देखा जिसमें केस अदालत तक पहुँच जाए और उसके बाद टाइम लगा हो। केस अदालत में उसी वक्त भिजवाया जाता है प्रोसिक्यूशन के लिए जब केस मुकम्मल तैयार होता है, पुलिस उस पर मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन कर चुकी होती है, और अदालत जो है वो फिर उस पर टाइम नहीं लगाती और जल्द अज जल्द सज़ा या रिहाई या जो भी वो फौरी उस पर फैसला किए जाते हैं। आप इस बात को अगर दूसरे एंगल से भी देखें तो इस केस के अंदर जहां मैंने कहा कि हुकूमत यानी वज़ीर आज़म लेवल के जो बंदा है वो ख़ुद इसमें निगरानी कर रहा था, तो इनका ये हाल है कि कई माह गुजरने के बावजूद भी अभी तक इंसाफ दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। तो आप ये सोचिए कि वो केसेस, वो फ़ैसले अदालतों में जो लगे हुए केसेस, जिनको ना तो वज़ीर आज़म जानते हैं, ना उस इलाके का कोई सियासी कारकुन जानता होगा या लीडर जानता होगा, अगर वो भी उस केसेस को नहीं जानते तो उनके फ़ैसले कितने कितने अरसों में होते होंगे। हमारा सिस्टम जब तक इंसाफ की फराहमी को यकीनी नहीं बनाएगा, बहुत मुश्किल है कि लोगों का यकीन पक्का हो हमारे जस्टिस सिस्टम पर, हमारे इदारों पर। और ऐसे केसेस जब सामने आएंगे तो फिर तनकीद डायरेक्ट अदलिया, पुलिस और फिर हुकूमतों पर भी आती है। लेकिन इस केस को टेस्ट केस बनाकर हमने सोचा था कि शायद ये फ़ैसले जल्दी हो जाएं और एक अच्छी अदलिया की तरफ से कोई आवाज़ सुनी जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ और ना होता हुआ ऐसा नज़र आ रहा है। शुक्रिया।